नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मलय। लोक कथाओं की श्रृंखला में आज एक नई कथा लेकर उपस्थित हूं, जिसका शीर्षक है कभी संतुष्ट न होने वाला संगतराश। संगतराश यानी जो पत्थर को तराश कर स्वरूप प्रदान करते हैं। यह च्वांग जाति की लोक कथा है। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। च्वांग जाति का एक संगतराश अपने काम में बहुत निपुण था। एक बार एक अमीर आदमी ने उसे अपने घर बुलाया। वहां उसने देखा कि अमीर आदमी एक बड़ी सी हवेली में रहता है, रेशम साटन के कपड़े पहनता है, तरह तरह के व्यंजन खाता है तथा नौकरों चाकरों से घिरा रहता है। संगतराश को उससे बड़ी ईर्ष्या होने लगी। उसने अपना धंधा छोड़ दिया और उसी की तरह अमीर आदमी बनने के सपने देखने लगा। एक परी ने उसके मन की बात भांप ली और उसे एक अमीर आदमी बना दिया। संगतराश की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ समय बाद एक बड़ा अफसर पालकी में बैठकर निरीक्षण दौरे पर आया। वह पालकी में बैठकर पूरे जिले में घूमता रहा। अफसर के आगे पीछे हर समय सेवक लगे रहते थे। वे घंटे घड़ियाल बजाकर और नारे लगाकर उसका जय जयकार करते थे। जहां भी वह जाता, लोग झुककर उसका स्वागत करते और उसके लिए रास्ता खाली कर देते। वह संगतराश के मकान के सामने से भी गुजरा। संगतराश घमंडी हो गया था, इसलिए उसने अफसर के सामने झुकने या उसे प्रणाम करने से इनकार कर दिया। वह बोला, मेरे पास भी उतना ही सेवक है जितने इसके पास है, फिर मैं इसके सामने क्यों झुकूं? अफसर को इसकी धृष्टता पर बड़ा गुस्सा आया। उसने संगतराश को रस्सी से बंधवाकर उसकी खूब पिटाई कराई और उस पर भारी जुर्माना कर दिया। पिटने के बाद संगतराश बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। उसने एक ठंडी सांस भरते हुए मन ही मन कहा, एक बड़ा आदमी एक अमीर आदमी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए वह एक बड़ा अफसर बनने के लिए बेचैन हो उठा। इस बार भी परी ने संगतराश के मन की बात भांप ली और उसे एक बड़ा अफसर बना दिया। बड़ा अफसर बनने पर संगतराश बहुत खुश हुआ। बाकी बड़े अफसरों की देखा देखी वह भी उन्हीं की तरह खूंखार बन गया। पूरे जिले में उसका आतंक फैल गया और सब लोग उससे घृणा करने लगे। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ एक पहाड़ी इलाके में गया। वहां उन्हें कुछ सुंदर युवतियां दिखाई पड़ी। वे लोग भूखे भेड़ियों की तरह युवतियों पर टूट पड़े। युवतियां रोने चिल्लाने लगीं और मदद के लिए दूसरों को पुकारने लगीं। कुछ ही क्षणों में च्वांग जाति के कुछ लोग चारों दिशाओं से वहां पहुंच गए। तलवारों, कुल्हाड़ियों और बेलचों से लैस होकर उन्होंने इन बदमाशों को ललकारा। फिर संगतराश को पकड़कर घसीटते हुए अपने गांव ले गए। वहां उन्होंने इसकी खूब धुनाई की और बाद में उसे छोड़ दिया। बुरी तरह पिटने के बाद संगतराश की सारी क्रूरता खत्म हो गई। उसने खिन्न होकर मन ही मन कहा और फिर एक बार च्वांग जाति का एक आम आदमी बनना चाहा। उसने मन ही मन सोचा, बड़े अफसर चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, च्वांग जाति के लोगों से उनका कोई मुकाबला नहीं। इस बार भी परी ने उसके मन की मुराद पूरी कर दी। अब वह एक आम आदमी बन गया और अपने हाल पर खुश रहने लगा। वह हर रोज बाकी लोगों के साथ पहाड़ पर जाता तथा सुबह से शाम तक खेत जोतने और बीज बोने के काम में व्यस्त रहता। गर्मी का मौसम आया तो सूरज आग उगलने लगा। तेज धूप से उसकी पीठ झुलसने लगी, सिर चकराने लगा। इतनी गर्मी में काम करना किसी भी आदमी के लिए संभव न था। गर्म लू से बचने के लिए पशु पक्षी दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जा छिपे और भैंसे गदले पानी में घुस गए। केवल धान के पौधे च्वांग जाति के लोगों की तरह सीना ताने खड़े थे। यह देखकर संगतराश इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ब्रह्मांड में सूरज ही सबसे शक्तिशाली है। इसलिए इस बार वह सूरज बनने के सपने देखने लगा। परी ने उसके मन की बात फिर भांप ली
और उसे सूरज बना दिया। सूरज बनते ही संगतराश ने अपनी प्रचंड किरणों से धरती में त्राही त्राही मचा दी। तभी पश्चिम से बादल का एक काला छोटा टुकड़ा उड़ता हुआ आया और उसने सूरज को अपने आंचल में छिपा लिया। संगतराश ने सोचा, अच्छा तो ये बात है। कौन कह सकता था कि काले बादल का टुकड़ा सूरज से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब वह काला बादल बनना चाहता था। परी ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। काला बादल हवा के साथ साथ इधर उधर उड़ने लगा। देखते देखते एक बार बहुत तेज आंधी आई और काले बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। संगतराश ने हताश होकर कहा, मैं नहीं जानता था कि हवा बादल से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब तो मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जा रहा है। अगर मैं तेज हवा बन जाऊं तो कितना अच्छा होता। परी ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी और उसे एक तूफान बना दिया। तूफान ने प्रचंड रूप धारण कर लिया, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे और मकान ढहने लगे। चारों तरफ आतंक छा गया। जब तूफान तेजी से बढ़ रहा था तो एक बड़ी सी चट्टान ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने काफी जोर लगाया पर चट्टान टस से मस न हुआ। संगतराश ने सोचा, तूफान भी चट्टान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर मैं चट्टान बन जाऊं तो मुझे कौन डरा धमका सकेगा। परी ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। वह ऊंचे पहाड़ पर खड़ी एक चट्टान में बदल गया। अब उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। लेकिन कुछ ही समय में संगतराशों का एक दल वहां आ पहुंचा। उन्हें वह चट्टान बहुत उपयोगी जान पड़ी, इसलिए वे उसे काटने लगे। ये देखकर संगतराश बहुत घबरा गया और फिर एक बार परी से सहायता मांगने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें फिर एक बार पहले की तरह संगतराश बना देती हूँ। यह कहते हुए परी ने उसे फिर एक बार संगतराश बना दिया। इसके बाद वह पहले से भी ज्यादा लगन से काम करने लगा। जल्दी ही वह अपने व्यवसाय में अत्यंत कुशल एवं प्रसिद्ध व सम्मानित संगतराश बन गया। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस कथा वाचन में आवाज है मेरी यानी मलय की, संगतराश की आवाज में शैकत, परी की आवाज में श्रेया और पार्श्व संगीत परिकल्पना शैकत की। कुछ अनोखी और अनसुनी लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास टॉक के साथ साथ बिंदास स्टोरीज को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कहानियों को लाइक शेयर करिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंच सके। इसे और बेहतर बनाने के लिए आप हमें अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। एक नई कथा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।